हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी और एचपीजीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 12वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 11 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके @JohnnyTalks नाम सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स लैटिट्यूड्स लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑफ। तो शांत अक्षांश है दोस्तों किस वातावरण द पेटी में स्थित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो हॉर्स लैटिट्यूड है कितने किस डिग्री के अंतर्गत लाई करती है। तो दोस्तों जैसे मान लिया ये जो है ये इक्वेटर है, तो इससे 35 डिग्री दोस्तों नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ का जो एरिया आता है दोस्तों वह आपका हॉर्स लैटिट्यूड के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें तो मैंने बताया ये जो एरिया आता है इससे 35 डिग्री ऊपर जो इक्वेटर है 0 डिग्री से 35 नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ या फिर 30 बोल सकते हैं, ये आता है आपका जो आता है हॉर्स लैटिट्यूड में आता है। तो यहाँ पर पूछा है शांत अक्षांश किस वातावरण द पेटी में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों सब ट्रॉपिकल हाई में। तो ऑप्शन इसका सी जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सब ट्रॉपिकल हाई। नेक्स्ट है सिराको इज एन। आपको बताना है सिराको क्या है। तो दोस्तों सिराको जो है वो एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान में ये जो पवन चलती है और ये इटली की ओर प्रस्थान करती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिराको किस देश की स्थानीय पवन है। तो दोस्तों ये पवन है स्थानीय इटली की, और ये किस तरह की है, ये हॉट विंड है यानी कि गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। वृष्टि छाया प्रभाव इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो रेन शैडो इफेक्ट है ये ओरोग्राफिक रेनफॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पर्वतीय वर्षा से संबंधित है वृष्टि छाया प्रभाव। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। तो आपको बताना है कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा स्थित है दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम राज्य। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें कंचनजंगा की तो यह विश्व की तीसरी सबसे हाईएस्ट जो है वो चोटी है, और इसकी जो हाइट है दोस्तों 8500 के समथिंग है, 8586 या फिर इतनी करके है। ये तीसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2 का स्थान आता है, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे हिमालय की क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बुरी तरह प्रभावित, आपको बताना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो आप सभी ने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा दोस्तों जो असम है दोस्तों वह बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, असम। असम दोस्तों ये जो गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो एरियाज हैं ये जो फ्लड है उससे इफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज 90 ईस्ट रीज। 90 ईस्ट रीज कहाँ है आपको बताना है। तो दोस्तों जो 90 ईस्ट रीज है वो स्थित है इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर में। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है प्रशांत महासागर से रिलेटेड, तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है। तो वो है प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग फॉल इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। तो आपको बताना है जो जोग फॉल है कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो जोग प्रपात कहाँ है। तो ये है साउथ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। कहाँ है, ये है श्रावती। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, श्रावती नदी के ऊपर स्थित है जोग प्रपात। तो दोस्तों जोग प्रपात जो है ये चार जो प्रपात हैं, चार जो फॉल हैं उनको मिलाकर बना है। तो कौन कौन से, राजा रानी, रॉकेट और रोअर। और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो कितनी है, 253 मीटर इसकी हाइट है। इसमें चार जो है मुख्य झरने हैं, राजा रानी, रॉकेट और रोरर। इन सभी को मिला के दोस्तों जोग प्रपात का नाम इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन। तो मृदुकाष्ठ वन अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हिमालयन क्षेत्र में। नेक्स्ट है, कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन। तो कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र। तो ये है मित्रों कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तो कहाँ है तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन। तो आप सभी को पता होगा तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन है ये भारत का पहला न्यूक्लियर स्टेशन था, और कहाँ स्थित है, यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी दोस्तों। तो इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन इज। तो आपको बताना है जायद ऋतु में उगने वाली इनमें से फसल कौन सी है। तो दोस्तों जायद
सीजन में जो फसल उगती है इनमें से वो तरबूज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह जो है दोस्तों ये जायद सीजन में उगते हैं, यानी कि जो खरीफ और रबी की जो फसलें होती हैं उनका बीच का जो समय होता है दोस्तों उसी में तरबूज उगते हैं। और दोस्तों बात करें मेज़ की यानी कि मक्का की, तो ये जो है ये एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो किस में है? ये है बिहार में। 61 पॉइंट के करीब दोस्तों इसमें साक्षरता दर है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा सबसे कम है। और हाईएस्ट है किसकी दोस्तों? केरल की। तो हमारे हिमाचल का कौन सा स्थान है दोस्तों लिटरेसी रेट में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कोड लिवर ऑयल, तो आपको बताना है जो कोड यकृत कौन सा विटामिन पाया जाता है कोड यकृत तेल में? तो दोस्तों जो कोड यकृत तेल होता है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें दोस्तों ओमेगा फैटी एसिड भी पाया जाता है। एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओमेगा जो कोड यकृत ऑयल है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में था ओमेगा फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय, तो गिल्टी रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा रोग है दोस्तों जो जानवरों में होता है, एनिमल्स में होता है, और इनके द्वारा जो अफेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा दोस्तों यह जो रोग है ये मनुष्यों में भी प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा प्राप्त होता है दोस्तों पाइन से, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा पाइन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, तो निम्न में से किस वर्ण में दोस्तों उच्चतम तरंगदैर्ध्य होती है? तो सबसे ज्यादा जो दोस्तों हाईएस्ट वेवलेंथ है वो है रेड कलर की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 800 नैनोमीटर के करीब जो इसकी वेवलेंथ होती है, 800 या फिर 700 के अराउंड दोस्तों जो रेड कलर है हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। और सबसे कम जो होती है दोस्तों वो होती है वॉयलेट की, जिसकी 350 नैनोमीटर के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट वाज नेवर लोकेटेड एट, तो सिरमौर राज्य की राजधानी कभी नहीं रही थी। इनमें से आपको बताना है कौन सी? तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रेणुका जो है ये कभी भी सिरमौर राज्य की राजधानी नहीं रही थी। तो कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना किसने करी थी सिरमौर रियासत की, तो राजा रसालू के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस स्पेंट ए फ्यू मंथ्स एट, तो कहाँ सुभाष चंद्र बोस ने कुछ माह बिताए थे? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कुछ माह बिताए थे डलहौजी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा डलहौजी। तो डलहौजी कहाँ पड़ता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी फेमस जो है टूरिज्म एरिया है दोस्तों जो डलहौजी है। वहाँ पर इसके नज़दीक जो खजियार पड़ता है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर बायस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, तो डॉक्टर बायस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है इसका मुख्यालय दोस्तों? नौनी में। ऑप्शन इसका ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नौनी में है, सोलन के नौनी में। और 1985 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तो आपने याद रखना है 1985 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था दोस्तों? ये आया था 15 अप्रैल 1948 को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 अप्रैल को हिमाचल डे के रूप में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी फुल फ्लेज्ड हिमाचल प्रदेश स्टेट बना था तो 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है विच एनिमल इज एनग्रेव्ड ऑन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील्स, तो अधिकांश हड़प्पीय मोहरों पर कौन सा पशु अंकित था? तो कौन से पशु की दोस्तों जो मोहरें हैं ज़्यादा देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों ये मिलती हैं यूनिकॉर्न यानी कि एक श्रृंगी। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एक श्रृंगी। नेक्स्ट है द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है? तो दोस्तों वैसे सिंधु रिवर इसका राइट आंसर है, लेकिन दोस्तों कई जगह सरस्वती भी इसका राइट आंसर दिया हुआ है, तो आप देख लेना दोस्तों इसमें डिटेल सर्च करके। वैसे वर्तमान में दोस्तों जो सरस्वती नदी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये गंगा और यमुना के बीच में बहती थी। आज में दोस्तों जिसे घाघरा रिवर के नाम से में भी जाना जाता है, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंधु रिवर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थशास्त्र इज ए टीचाइड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर एक पुस्तक है? तो किस पर पुस्तक है दोस्तों? ये है राजनीतिक दर्शन पर, पॉलिटिकल फिलोसफी पर। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चाणक्य थे दोस्तों, उनके द्वारा रचित ये अर्थशास्त्र थी और ये राजनीतिक दर्शन पर आधारित थी पुस्तक। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, आपको बताना है जो गुप्ता एम्पायर है दोस्तों गुप्त साम्राज्य था, इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैंने काफ़ी बार वीडियोस में बताया है श्रीगुप्त को दोस्तों इसके फाउंडर के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम।
और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और जो समुद्रगुप्त है दोस्तों इसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ एक दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य था उसके फेमस जो राजा थे। बाकी कुमारगुप्त हैं दोस्तों, उनके द्वारा आप कमेंट करके बताएं कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों, ये है हम्पी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर। और किसे लोकेटेड डेडिकेटेड है दोस्तों, ये डेडिकेटेड है भगवान शिवा को, यानी कि लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल है। और इसका जो निर्माण था दोस्तों वो विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है आपको बताना है। तो क्या है ये है एक मस्जिद, मॉस्को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कहाँ है, तो ये है अजमेर में। और इसकी स्थापना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दोस्तों जो प्रथम दोस्तों मुस्लिम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन ईयर। तो कौन से वर्ष दोस्तों प्लासी की लड़ाई हुई थी? ये हुई थी 1757 में। ऑप्शन ए तो बंगाल के नवाब दोस्तों जो सिराजुद्दौला था और उसके बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच दोस्तों ये युद्ध देखने को मिला था, जिसमें दोस्तों जो अंग्रेज थे उनकी विजय हुई थी। नेक्स्ट है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो आपको बताना है जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो आपको बताना है सबसे लंबी जो तट रेखा है वो कौन सी कंट्री की है? तो ये है दोस्तों कनाडा की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। बाकी भारत में जो किस स्टेट की है दोस्तों, तो वो है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश के तट पर स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी या फिर पूर्वी तट पर। ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों मूंगे की चट्टान कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द विक्टोरिया वाटरफॉल इज एसोसिएटेड विद द रिवर। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के साथ संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है जो जैम्बेजी रिवर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जामिया में है दोस्तों ये जैम्बेजी रिवर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कहाँ है ये? जिम्बाब्वे में एक लिविंगस्टोन नामक की जगह है, वहां पर है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जैम्बेजी रिवर। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन। तो आपको बताना है सूर्य तापन की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है दोस्तों लैटिट्यूड्स पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्षांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।